हे गाइस, तो मैंने ना मेरे साथ एक मतलब सीन हो गया है क्योंकि बज रहे हैं और मैं रेडी हो गई हूँ, मम्मी भी रेडी हो रहे हैं, तो मैंने आरुषि को भी तैयार कर दिया है। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ और मैं भी परी को मतलब बस में बिठा कर आ गई हूँ। और वैसे मैं 7:30 बजे के टाइम पर उसको ले जाती हूँ घर से। जो उसके स्कूल के बच्चे हैं वो 7:40 पे निकलते हैं, तो मैं उसको पहले इसलिए ले जाती हूँ क्योंकि जो वो बड़े बड़े बच्चे हैं तो वो जल्दी जल्दी चलते हैं, तो परी से इतनी जल्दी जल्दी चला नहीं जाता है, तो इसलिए मैं टाइम से उसको घर से ले जाती हूँ। और ताकि हम मज़े मज़े से चले भी और हम टाइम से पहुँच भी जाए, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी ले जाती हूँ उसको। तो बाकी उसकी 8 बजे बस आती है और मैं उसको बिठा के बहुत पहले वापस आ गई थी। और अभी टाइम हो रहा है, तो अभी टाइम हो रहा है 9:15 हो रहे हैं। तो मैंने बेड वगैरह साफ़ कर लिया है और बाकी मम्मी ने झाड़ू पोछा तो सुबह कर लिया था, क्योंकि मैं सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह बनाती हूँ। उसकी यूनिफॉर्म में प्रेस वगैरह करने का रहता है परी का, तो इसलिए मैं वहाँ पे ऊपर बिज़ी रहती हूँ। तो वो नीचे का जो कि सफाई रहता है वो मम्मी करते हैं। तो अभी मम्मी तो गए हैं आरुषि को नहला के, खेत गए मम्मी। खेत में बहुत कम शम जाती हूँ क्योंकि पहले मुझे आरुषि और परी को दोनों को देखना पड़ता था, अब आरुषि को देखना पड़ता है। तो आरुषि ज़्यादा मम्मी डैडी के पास ज़्यादा नहीं रहती है, मम्मी के पास तो खैर रहती भी है। और क्या, और आज हमारे गांव में रिटायरमेंट की पार्टी है, तो वहाँ पे भी जाना है हमें अभी थोड़ी देर के बाद। तो सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिन कहाँ थी और डेली ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही हूँ और मैं बीच बीच में ब्लॉग क्यों बना रही हूँ। तो थोड़ा सा मैं बिज़ी थी घर पे, जैसे मैं आपको पिछले वाले ब्लॉग में ही बताया था कि बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ मैं घर पे। और मेरे हस्बैंड तो चले गए दिल्ली, उनको गए हुए 5-6 दिन हो गए हैं गए हुए। और हम सामान थोड़ा सा शिफ्ट कर रहे थे इस घर में, जो भी थोड़ा बहुत सामान है वो पर दूसरे वाले घर पे शिफ्ट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो वो क्यों चाहिए तो वो आपको आने वाले ब्लॉग में लग जाएगा पता, जो मैं आगे ब्लॉग बनाऊँगी उसमें लग जाएगा पता जब वो काम हो रहा होगा यहाँ पे, तो इसलिए। और बाकी क्या काम किया है वो मैं आपको ऊपर जब जाऊँगी तब मैं आपको बताऊँगी। और आज हमारे गांव में है रिटायरमेंट पार्टी, तो फौज रिटायर आए हुए वो, तो जो जहाँ पे रिटायरमेंट है वो हमारे जो घर के सामने वाला जो घर दिखता है तो वहीं पे है रिटायरमेंट पार्टी। तो आज हमने जाना है, वो वहाँ पे जाना है अभी। तो फिर मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। बाकी मैंने यहाँ बेड वगैरह तो सही कर लिया है और बाकी साफ़ सफाई तो जैसे मैंने बताया आपको कि मम्मी कर लेती है सुबह सुबह। और चलते हैं ऊपर और मैं आपको बताती हूँ कि क्या काम था और क्यों थी इतनी बिज़ी। और क्या, चलते हैं।
मैडम तो पूरा टॉफ़ी का डब्बा लेके बैठी है। मैं आपको बताती हूँ कि क्या काम लगा था अभी तक, और कुछ चीज़ आपको यहाँ पे मिसिंग लग रही होगी, है ना। तो यहाँ से हमने बेड दूसरे वाले कमरे में शिफ्ट कर दिया है, जो हमारा गेस्ट रूम है, तो वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। और जो गेस्ट रूम का जो बेड था वो दूसरे घर में शिफ्ट कर दिया। और वहाँ पे भी बहुत सारे सामान थे, ड्रेसिंग टेबल, अलमारियाँ वगैरह और भी बहुत कुछ चीज़ें थी वहाँ पे। तो वो सब चीज़ हमने मतलब दूसरे वाले घर पे शिफ्ट कर दिया। और यहाँ का जो बेड था तो वो हमने गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे थोड़ा हमारे को स्पेस चाहिए था, तो वो स्पेस क्यों चाहिए था तो वो भी आपको आने वाले ब्लॉग में लग जाएगा पता। और बाकी फिर नीचे नहीं रह रही है, तो मैं आपको एक बार इसको नीचे रखती हूँ फिर बात करती हूँ। तो गाइस आपको डीजे की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो मेरे सामने वाले जहाँ रिटायरमेंट है वहाँ पे डीजे लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो सामान है ना बाकी यहाँ का थोड़ा ऐसा ऐसा लुक हो गया बेड निकालने के बाद, काफ़ी ज़्यादा खुला हो गया ये कमरा। और यहाँ पे भी एक और दरवाज़ा है, तो मतलब इस घर में हर कमरे में पीछे दरवाज़ा है। तो क्यों है वो दरवाज़ा मैंने आपको पिछले वाले ब्लॉग में बताया था, क्योंकि हमारे घर के पीछे साइड को अभी काम लगने वाला, वहाँ पे भी कमरे बनने वाले, तो इसलिए डायरेक्ट यहाँ से दरवाज़ा रखा हुआ है उस वाले कमरे में जाने के लिए। और यहाँ का थोड़ा सा कुछ ऐसे इस तरीके का लुक है। और बाकी गेस्ट रूम में जब जाऊँगी मैं तब मैं बताऊँगी आपको। और मैं आपको बताती हूँ कि रिटायरमेंट पार्टी कहाँ है। हे गाइस, तो मैंने ना मेरे साथ एक मतलब सीन हो गया है, क्योंकि मैंने ना अभी तक मैं बहुत कुछ बोला पर वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कैमरा ऑन ही नहीं किया था। अभी जाके जब मैंने कैमरा ऑफ करने लगी थी ना तो ये कैमरा शुरू हो गया। और तो मैंने आपको दिखाया कि सामने वाला घर पे वहाँ पे रिटायरमेंट पार्टी, तो ऐसा कुछ है। और बाकी दिन में अगर मैं वहाँ पर जाऊँगी तो शूट करूँगी तो शेयर करूँगी, अगर नहीं तो कुछ नया शेयर करेंगी। अब ब्लॉग शुरू किया है तो शेयर करूँगी आपके साथ कुछ ना कुछ नया। एंड गुड आफ्टरनून। तो अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं और मैं रेडी हो गई हूँ, मम्मी भी रेडी हो रहे हैं। तो मैंने आरुषि को भी तैयार कर दिया है। और आरुषि को ऐसे मतलब कोई फंक्शन कहूँ कि कोई फंक्शन में मैं फर्स्ट टाइम ले जा रही हूँ, इससे पहले नहीं ले गई थी मैं। तो आरुषि भी जा रही है हमारे साथ, डैडी चले गए और बस मैं मम्मी जा रहे हैं। परी का भी बहुत ज़्यादा परी का भी बहुत ज़्यादा शौक था कि भाई वो भी जाए, पर स्कूल जरूरी है, तो ऐसे फंक्शन आते रहेंगे। तो अभी 3 दिन की और छुट्टी है उनको, तो उसके बाद उन लोगों ने 3 दिन छुट्टी करनी ही करनी है, तो इसलिए मैंने आज उसको भेजा हुआ है। बाकी उसको बहुत ज़्यादा मन था कि ऐसे जाए, बाकी खैर दिखते हैं। और वहाँ जाके अगर मैं शूट कर पाई, अगर आपसे शेयर कर पाई तो करूँगी, अगर नहीं तो फिर देखेंगे। तो बाकी फिलहाल ये तो रूठ गई है, देखो रूठ रही है, तो क्या कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, गर्मी बहुत ज़्यादा
स्कूल से वापस आ गई हूँ। वहाँ पे तो अभी भी डीजे लगा हुआ है, पर मुझे परी को लेने जाना है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी आ गई और कपड़े वगैरह चेंज करते। और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, जिस तरीके से मेरा हालत है आप देख सकते हैं। तो मैं फटाफट से कपड़े चेंज करती हूँ और जाती हूँ, फटाफट से लेके आती हूँ उसको। वैसे तो उसकी बस 4 बजे आने वाली है और 3:30 हो गए। मुझे यहाँ से परे जाने को भी टाइम लगेगा, इतनी गर्मी है। और पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि सामने डीजे लगा हुआ है। तो कपड़े चेंज करती हूँ, फिर बात करती हूँ। मैं फ्रेश भी हो गई, हाथ मुँह वगैरह धो लिया और कंघी भी कर लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिपचिप सी हो गई थी, इतनी गर्मी है। और अभी भी मेरे मुँह पे ना पसीना है, तो इतनी गर्मी है यहाँ पे। और डीजे अभी बंद नहीं हुआ है, तो शाम तक चलेगी शायद। तो अभी पता नहीं मेरी आवाज़ भी आ रही कि नहीं आ रही है। तो अभी जा रही हूँ मैं, फटाफट से परी को लेके आती हूँ। तो मैं परी को लेके आ गई हूँ और परी अभी खाना खा रही है। तो इसको ठंड लग रही है, क्योंकि अचानक से ठंडा मौसम हो गया है, बारिश का मौसम, और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और हवा भी चल रही है बहुत तेज़। तो इसलिए इसने बाहर से टॉवल ओढ़ लिया है। और स्कूल से आते ही ना इसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, क्योंकि ये टिफ़िन फिनिश नहीं करती है, आधा खा के आती है। तो भी आरुषि भी सो के उठ गई है, क्योंकि वहाँ से जब मैं फंक्शन से लेके आई इसको, आते ही सो गई थी गर्मी की वजह से, और अभी उठ गई है। और डीजे भी बंद हो गया है। तो परी ने खाना फिनिश कर दिया, अंदर से ले लो, अंदर से फिनिश कर दिया। अब इसको मैं होमवर्क करवाऊँगी, उसके बाद थोड़ी देर खेलेगी और उसके बाद फिर याद वगैरह करवाऊँगी जो मैडम ने करवाया होता है इसको। तो बाकी आज का दिन जैसे ही था। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। अगर ये आपको ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। तो मिलती हूँ अब आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में ऐसे ही इंटरेस्टिंग सा ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।